आज के वीडियो में हम बहुत ही गहरी बात जानने वाले हैं, इसलिए कृपया वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। आज जो बात मैं कहने जा रहा हूँ वह कोई साधारण बात नहीं है। ये न कोई मनोरंजन की बात है और न कोई कहानी है। ये हमारे जीवन की उन घड़ियों के बारे में है जब हमें सब कुछ टूटता हुआ लगता है और फिर भी कोई अदृश्य शक्ति हमें पूरी तरह टूटने नहीं देती। शायद हम अभी किसी परेशानी से गुजर रहे हैं, या हो सकता है बाहर से सब ठीक हो लेकिन भीतर एक अजीब सी बेचैनी लगातार बनी रहती है। और यह भी संभव है कि हम बस यूं ही सुन रहे हैं बिना किसी विशेष कारण से। फिर भी भरोसा रखना, यहाँ जो कहा जाएगा वह संयोग नहीं होगा। कुछ बातें संयोग से नहीं, समय आने पर ही सुनाई देती है। आज जो बात खुलने वाली है वह हमारे डर की जड़ को छुएगी, इसलिए अंत तक बने रहना, क्योंकि बीच में छोड़ा तो आधी बात गलत समझ में आ सकती है। और हाँ, सुनते समय अपने भीतर जो भी विचार उठे, सहमति, असहमति, सवाल या अनुभव, उन्हें अंत में कमेंट में ज़रूर लिखना। शब्दों में बांटना भी एक तरह की मुक्ति है। अब जरा अपने जीवन की किसी एक घटना को याद करो। वह क्षण जब तुमने घबरा कर कहा था, ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। वहीं से आज की यात्रा शुरू होती है। मनुष्य की सबसे पुरानी आदत है कि हर घटना को तुरंत अच्छा या बुरा कह देना, जैसे जीवन कोई अदालत हो और हम हर पल जज बनकर फैसले सुनाते रहते हैं। नौकरी गई, बुरा। किसी ने साथ रिश्ता टूट गया, बुरा। बीमारी आई, बुरा। योजना फेल हो गई, बुरा। असफलता हो गई, व्यापार में घाटा लग गया। लेकिन कभी हमने ये नहीं जाना कि ये फैसला सुनाने वाले हम होते कौन हैं, क्योंकि हमें पूरी कहानी पता भी नहीं है। जीवन कभी अधूरी तस्वीर नहीं देता, वह पूरी तस्वीर देता है, लेकिन हम उसे आधे फ्रेम से देखते हैं। जैसे कोई फिल्म के सिर्फ 5 मिनट देखकर ये कहते कि फिल्म बेकार है, और बाद में पता चले कि वो 5 मिनट तो उस कहानी के केवल 20 थे। घबराहट तब पैदा होती है जब हमें लगता है कि नियंत्रण हमारे हाथ से निकल गया। सच यह है कि नियंत्रण कभी हमारे हाथ में होता ही नहीं था। हम सिर्फ एक भ्रम हमें सिर्फ एक भ्रम होता है कि हम कुछ कर रहे हैं, बाकी हम एक किसी खेल का हिस्सा है। जैसे बच्चा साइकिल चलाना सीखता है, पिता पीछे से पकड़कर दौड़ाता है, बच्चे को लगता है कि वह साइकिल चला रहा है। और एक क्षण ऐसा आता है जब पिता हाथ छोड़ देता है, बच्चा डगमगाता है, घबराता है, कभी गिर भी जाता है, लेकिन उस दिन वह सच में चलाना सीख जाता है। हमारे जीवन की गिरावटें हमें संतुलन के लिए हमारे ये जीवन की गिरावटें हमारे संतुलन के खिलाफ नहीं जाती, वे हमें असली संतुलन सिखाने आती है। लेकिन हमारा मन क्या करता है, वह भविष्य में भाग जाता है। अब क्या होगा, आगे क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो। और इसी अगर के जंगल में घबराहट का, चिंता का जन्म होता है। ध्यान से देखें, अभी इसी क्षण क्या सच में कोई खतरा है, या खतरा सिर्फ हमारी कल्पना में है। मन एक कहानीकार है, और ज़्यादातर दुख उसकी बनी कहाना मतलब जो मन ने जो कहानियाँ बना रखी है उसी से पैदा होता है। डर, चिंता और गुस्सा जीवन की असल घटनाओं से नहीं। घटना छोटी होती है लेकिन मन की कहानी बड़ी हो जाती है। किसी ने हमसे बात नहीं की, घटना वहीं ख़त्म हो जाती है। भाई किसी ने बात नहीं की, लेकिन हमारा मन उसके लिए कहानी बनाता है। वो नाराज़ हो गया है, वो शायद आपसे बात नहीं करेगा, अब हम अकेले हो गए। इस प्रकार मन जो कहानियाँ बनाता है वो घटना को बड़ा कर देता है। हम अपनी ही बनी कहानी से डरने लगते हैं। जो होता है वो सिर्फ एक घटना है। अच्छा या बुरा हमारा एक लेवल है, यानी कोई बात अच्छी हो सकती है, कोई बात बुरी हो सकती है। ये सिर्फ एक हमारा बनाया गया लेबल है, और लेबल हमेशा अधूरी समझ से पैदा होता है। एक बीज को देखो, अगर वह बोल सकता तो वो कभी भी ज़मीन में नहीं दबाए जाने से चीखता, मुझे अंधेरे में क्यों गाड़ दिया गया, मेरी आज़ादी छीन ली गई, मैं मर रहा हूँ। उसे क्या पता कि वही दबाना उसका एक फटना है, वही अंधेरा उसकी एक जड़ें बना रहा है, वही मिट्टी उसका आसमान बनाने की तैयारी कर रहा है। हमारे जीवन में जो दबाव आता है वही हमारी जड़ों को गहरा करता है। लेकिन हम हर दबाव से भागना चाहते हैं, क्योंकि हम परेशानी को नहीं समझ पाते कि जीवन में जो परेशानी आती है वो हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। लेकिन हम उनसे घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। हम चाहते हैं कि सब आसान हो जाए, सीधा हो जाए, साफ हो जाए, पर हम सत्य ही रह जाएंगे। गहराई हमेशा दबाव से पैदा होती है। ये कोई दिलासा देने वाली पंक्ति नहीं है, ये अस्तित्व का नियम है, ये प्रकृति का नियम है।
जब तक आपके सामने मुसीबत परेशानी नहीं आएगी तब तक आप मजबूत नहीं बन पाओगे। जब चीज़ें हमारी योजना के अनुसार नहीं चलती तब अक्सर हमारे विकास के अनुसार रे होती है। ध्यान से देखें, हमारे जीवन की सबसे बड़ी सीखें कहाँ से आई? आराम से या टूटन से? सबसे गहरी समझ हमें कहाँ से मिली? खुशी के शोर से या दुख की खामोशी से? तो हमने जब जाना तो हमें पता है कि जब हमारे सामने कोई मुसीबत आई तभी हम मजबूत हुए हैं। जिन दिनों हमने सोचा कि सब खत्म हो गया, अक्सर वही दिन एक नए अध्याय की शुरुआत होती है। लेकिन उस समय हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि हमारी आंखों में दर्द होता है और दर्द कभी भविष्य नहीं देखने देते, वे सिर्फ दर्द दिखाते हैं। हमारी घबराहट इस बात का संकेत नहीं है कि कुछ गलत हो रहा है, अक्सर यह संकेत होता है कि कुछ पुराना टूट रहा है, और पुराने टूटे बिना नया जन्म नहीं ले सकता। जब तक हमारी पुरानी धारणाएं नहीं टूटेगी तब तक हम नई धारणा नहीं बना सकते। हम पुराने ढांचे में सुरक्षित महसूस करते हैं, चाहे वह हमें दुखी दे रहा हो, क्योंकि हम अपने आप में बदलाव नहीं लाना चाहते, हम अपने आप को नहीं समझना चाहते। इसलिए जीवन जैसा चल रहा है हम वैसे ही चलाना चाह रहे हैं, चाहे वो डर, चिंता, तनाव से भरा हुआ जीवन भी क्यों न हो, तो भी हम अपने जीवन को बदलना नहीं चाहते, क्योंकि नया करना थोड़ा डरावना लगता है, चाहे वह हमें आज़ाद करने वाला ही क्यों ना हो। इसलिए जब जीवन हमें पुराने से खींचकर नए की ओर ले जाता है, तब हम मन की बात को मान लेते हैं, क्योंकि मन हमें डरा देता है कि नया करने से खतरा है, जबकि अस्तित्व कभी हमारे खिलाफ नहीं होता, वह हमारे भ्रम के खिलाफ होता है, और जब भ्रम टूटते हैं तो दर्द होता है। इसलिए अगली बार जब कुछ तुम्हारी इच्छा के खिलाफ हो, तुरंत ये मत कहो कि गलत हो गया, बस इतना कहो, अभी समय नहीं आया, अभी मेरे समझ में नहीं आया, लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। ये वाक्य घबराहट को भरोसे में बदलने का पहला कदम है। जब हमें पूरी घटना जब हमें पूरी पटकथा नहीं दी गई है, सिर्फ अगला दृश्य दिखाया गया है और पूरे नाटक का फैसला उसी एक दृश्य से कर रहे हैं, ज़रा ठहरो, देखो, सांस लो, इंतज़ार करो। जीवन जल्दबाजी में अपने रहस्य नहीं खोलता। जो हो रहा है तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं हो रहा है, बल्कि तुम्हें असली रूप में डालने आया है। यह प्रक्रिया हमेशा आरामदायक नहीं होती, लेकिन हमेशा सार्थक होती है। अभी जिससे हम डर कह रहे हैं, कुछ समय बाद उसी को हम एक मोड़ कहेंगे, और उसी मोड़ पर खड़े होकर हम पीछे देखेंगे तो मुस्कुराएंगे, अच्छा वाह, हमने सही फैसला किया। लेकिन उस मुस्कान तक पहुंचने के लिए हमें इस घबराहट के पुल से गुजरना ही होगा। मन में जो डर है उस डर को पार करना ही पड़ेगा। विश्वास कोई विचार नहीं है जिसे तुम दिमाग से पकड़ लो। विश्वास एक गिरना है, लेकिन डर के बिना। जैसे कोई गहरी नींद में बिस्तर पर गिरता है, उसे भरोसा होता है कि वह जमीन उसे चोट नहीं पहुंचाएगी। जीवन के साथ भी ऐसा ही होता है, लेकिन हम जागते हुए सोना भूल गए हैं। हम कहते हैं मुझे भरोसा है, लेकिन भीतर हजार शंकाएं छिपी होती है। सब कुछ ठीक चले तो भरोसा, योजना पूरी हो गई तो भरोसा, लोग साथ दे तो भरोसा। ये एक सौदा है, विश्वास नहीं। विश्वास कब शुरू होता है? तब जब हमारे पास पकड़ने को कुछ नहीं बचता, फिर भी हम भीतर से टूटते नहीं हैं। ध्यान से देखते हैं, जब सब कुछ हमारे हिसाब से चल रहा है तब हमें विश्वास होता है। जब हम कहते हैं कि मैंने मेहनत की इसलिए मिला, मैंने सही निर्णय लिया, यानी जो भी जीवन में अच्छा हो रहा है उसका श्रेय हम खुद को दे रहे हैं, ये एक अहंकार है। लेकिन जैसे ही कुछ उल्टा होता है हम कहते हैं क्यों, यानी सवाल जीवन से। हमारा विश्वास सुविधा पे टिका है, सत्य पे नहीं। जीवन को हमारे भरोसे की जरूरत नहीं है। सूर्य कभी भी हमारे विश्वास से नहीं उगता और न हमारी शंका से रुकता है। नदियाँ हमारे राय लेकर नहीं चलती। हमारी सांसें भी हमारी अनुमति के बिना चल रही है, फिर भी हम सोचते हैं कि पूरा जीवन हमारे नियंत्रण में होना चाहिए। विश्वास करता है मैं सब समझता नहीं, फिर भी विरोध नहीं करूँगा। ये हार मानना नहीं है, ये जीवन से लड़ाई बंद करना है। हम लड़ते लड़ते थक गए हैं, लेकिन आदत इतनी पुरानी है कि शांति भी अजीब लगती है। एक बात याद रखो, डर भविष्य से आता है, विश्वास वर्तमान से। डर कहता है आगे क्या होगा, विश्वास कहता है अभी जो है उसके साथ रहो। जब तुम भविष्य में भागते हो, कल्पनाओं के अंधेरे में प्रवेश करते हो, वहाँ कोई भी चीज़ निश्चित नहीं है, वो सिर्फ कल्पना और कहानियाँ होती है। लेकिन मन हमारे सामने एक पूरा चित्र बनाता है, और यही घबराहट है, यही चिंता है, यही दुख है।
विश्वास भविष्य की गारंटी नहीं देता, लेकिन यह तुम्हें वर्तमान में जड़ देता है, और जो वर्तमान में जड़ जम गया उसे तूफान भी नहीं उखाड़ सकते। तुमने कभी गौर किया होगा, जब तुम बहुत खुश होते हो तब भविष्य की चिंता गायब हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस क्षण तुम पूरी तरह वर्तमान में होते हो। विश्वास भी वही अवस्था है, बस बिना किसी बाहरी कारण से। इसलिए अपने आप को अगर विश्वास में लेना है तो आपको वर्तमान में रहना है। तुम खुश हो इसलिए विश्वास नहीं करते, इसलिए तुम विश्वास में हो। इसलिए भीतर एक स्थिरता होती है। विश्वास का मतलब है यह नहीं है कि डर खत्म हो गया है, इसका मतलब है कि डर के बावजूद तुम भाग नहीं रहे हो, तुम डर नहीं रहे हो, तुम कांपते हुए भी खड़े हो, सवालों के बीच में भी मौजूद हो। और यही मौजूदगी जीवन की सबसे बड़ी प्रार्थना है। जब तुम यह कहना सीख लेते हो कि मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन जो अभी है उसके साथ मैं ईमानदार हूँ, उसी क्षण घबराहट ढीली पड़ जाएगी। जीवन को बदलने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ उसके साथ लड़ाई बंद करनी होगी। जिस दिन ये लड़ाई रुकी उसी दिन हमें पहली बार एहसास होगा हम कभी टूटे ही नहीं थे। टूट रहा था सिर्फ वह भार जो हमें छोटा बनाए हुए था। तो दोस्तों, अपने मन को विश्वास में रखो, जो होगा वह अच्छा होगा। हमें कल की कोई चिंता नहीं करनी है, और न ही हमें अपनी पुरानी बातों को याद रखना है। पुरानी घटनाएं घट चुकी है, उनका आज के जीवन में हमारा कोई मतलब नहीं है। हमें जो करना है पूरे विश्वास के साथ करना है, क्योंकि प्रकृति हमारा पूरा साथ देगी। हमारे मन के विश्वास को प्रकृति कभी भी टूटने नहीं देगी। लेकिन हमारा मन का विश्वास बहुत ही कच्चा होता है। थोड़ी सी भी जीवन में परेशानी आने से हमारा मन का विश्वास टूट जाता है, और फिर वही होता है जो मन के अंदर चल रहा होता है। अगर हमारे मन में डर चल रहा होता है तो हमारे जीवन में डर आने लगता है। अगर हमारे मन में चिंताएं आने लगती है तो हमारे जीवन में भी चिंताएं आने लग जाती है, यानी वो हकीकत बनने लग जाती है। इसलिए अपने मन को समझो, अपने मन को जानो और अपने आप को पहचानो, क्योंकि प्रकृति पूरा ब्रह्मांड हमारे साथ है। हम जैसा सोचेंगे वैसा ही हमारे साथ होने वाला है। इसलिए अपने बारे में हमेशा पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, और जो भी काम करो पूरे विश्वास के साथ करो, और उस काम के फल की चिंता बिल्कुल भी मत करो। जिस काम को भी करो पूरा होशपूर्वक करो, पूरा ध्यानपूर्वक करो, तो आपके जीवन में पूरा परिवर्तन आएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।